अब मैं आपको समय पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने समय के पार्ट 1 में समय से संबंधित संस्कृत के शब्दों के अर्थ बताए और सामान्य समय सपाद यानी कि सवा बजे को भी पढ़ाया। अब मैं उससे आगे का पढ़ाने जा रही हूँ और आप को जब दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप पढ़ेंगे तो आपको समय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आएंगे साढ़े समझाएंगे, आप इनको समझिए। सार्ध का अर्थ होता है साढ़े, और यहाँ पर 12 के आगे सुई और यहाँ 6 पर है। 12:30 हो रहा है तो इसको कहोगे सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे, सार्ध द्वादश वादनम। यहाँ पर आपकी सुई है 6 पर है और थोड़ा सा उसके आगे है सार्ध, यहाँ पर 6 पे सुई है और बड़ी सुई भी है, तो क्या बोलेंगे इसको? सार्ध सार्ध षटवादनम। ठीक है ना, सार्ध षटवादनम। 6 को षट कहते हैं, वादनम बजे, और सार्ध का मतलब साढ़े। अब हम आपको ये घड़ी समझाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर हम आपको देखो 6 पे सुई है, ये 6 पे सुई है, सार्ध यानी 3:30, यहाँ पर 3 के बीच में सुई है और ये 6 पे सुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 बजे और यहाँ पर बीच में सुई है। ठीक है ना, 3:30, और यहाँ 6 पर है, तो क्या बोलोगे इसको? सार्ध त्रिवादनम। ठीक है, ये लिखा हुआ सार्ध 3:30 को, 3:30 को सार्ध त्रिवादनम। अब हम आपको और घड़ियों के द्वारा समझाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, यहाँ पर 8 बजे और 8 के बीच में घड़ी है और यहाँ 6 पर है बड़ी सुई, तो क्या हुआ? 8:30 हो रहे हैं, तो 8:30 को क्या कहेंगे? सार्ध अष्टवादनम। और यहाँ 1 के बीच में सुई है और यहाँ 6 पर है, तो 1:30 है, तो इसको क्या कहेंगे? सार्ध एक वादनम, यानी 1:30 बजे। 1:30 बजे को क्या कहते हैं? सार्ध एक वादनम। और मैं आपको ये घड़ी समझाती हूँ। यहाँ देखो आप, यहाँ पर आप सार्ध चतुर्वादनम देखो, नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर 4 पर 4 और उसके बीच में सुई है। यह देखो 4 के बीच में सुई और यहाँ 6 पर सुई है, तो 4:30 बज रहे हैं। 4:30 को क्या कहोगे आप? 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम। आप इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। अब हम आपको पौने, पादोन का अर्थ क्या होता है? पौने। आपको हमने ऊपर भी समझाया था इसका अर्थ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9:45। ठीक है, ये एक सुई यहाँ पर है, बड़ी सुई यहाँ पर, और ये 10 के थोड़ा सा पहले, ये 10 के थोड़ा पहले है, 9:45 बज रहे हैं। 9:45 को क्या कहते हो? 9:45, 9:45। आप ना इसको हिंदी में बोलकर जोड़ देखिएगा। आप 9:10 कहोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पादोन दश वादनम। आपको 9:45 कहते ही 10 की संस्कृत दश लिखने की तुरंत याद आ जाएगी। आप पादोन दश वादनम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5, ये 5 बजे, ये 6 के थोड़ा पहले घड़ी और यहाँ पर 9 पर है, तो क्या हो गया? 5:45 हो रहे हैं, यानी 5:45। 5:45 को हिंदी में बोलकर देखिएगा 5:45। जैसे आप 6 कहोगे तो आपको याद आ जाएगी कि अरे यहाँ पर 6 का तो शट भरना है, ये षटवादनम, पादोन षटवादनम। आप केवल 5:45 कहेंगे तो आपसे गलती होने की बहुत संभावना है, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो क्या लिख देते? पादोन पंचवादनम लिख देते हैं। उन्हें ये 5 याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि 5:45 कहा जा रहा है। 5:45 बोलना, उस समय आप इसको कैसे पढ़ोगे? परीक्षा के टाइम या कॉपी में लिखते समय या किसी भी टेस्ट के समय 5:45, 6 कहते ही आपको ये शट याद आ जाएगा, षटवादनम। ठीक है, पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं होती है, पढ़ाई को समझना बहुत जरूरी होता है। आप उसे किस तरह से समझ रहे हैं, ठीक है? आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ पर है 7:45। देखो 7 और 8 के पहले है ना थोड़ा सा, और 45, ये तो 45 के लिए बड़ी सुई है, तो यहाँ पर क्या कहोगे?
पादोन अष्टवादनम। इसको 7:45 बोलते हैं। 7:45 को क्या कहोगे? पादोन अष्टवादनम। और यहाँ पर देखो 11 के आगे, ये देखो 45, 11:45 हो रहे हैं, इसको कहोगे 11:15। पादोन द्वादश वादनम, 11:15 हो गया, आपने कर लिया। अब हम आपको और एक घड़ी समझा रहे हैं। यहाँ देख लो आप, यहाँ पर 3 के थोड़े से पहले सुई है और यहाँ 9 पर है बड़ी वाली सुई, तो इसको क्या कहोगे? पादोन त्रिवादनम। 2:45 को 2:45 बोल कर देखना, जरूर से 2:45 बोलना। 2:45 का कहते ही 3 का त्रि याद आ जाएगा और आपका उत्तर सही हो जाएगा, पादोन त्रिवादनम। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 के पहले थोड़ा पहले सुई है और 9 पर है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? 4:45 को क्या कहोगे? 4:45 को 4:45। 4:45 कहते ही आप इसको बोलेंगे पादोन पंचवादनम। 5 का पंच याद आ जाएगा। यहाँ पर 9 पर सुई है और यहाँ पर देखो 5 के थोड़ा पहले है। और इसके बाद हमने आपको ये सारी घड़ियाँ समझा दी, किसको क्या कहते हैं समझा दिया। अब हम आपको कुछ बहुविकल्पीय अभ्यास के कुछ प्रश्न समझाएंगे, क्योंकि परीक्षा में तो ऐसे ही आता है। आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तभी तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये समझाना तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा, पहले तो प्रश्न का अर्थ समझिए। आप प्रश्न का अर्थ समझ जाएंगे तो आधी समस्या तो वहीं हल हो जाती है कि आपको करना क्या है। अधा का अर्थ है नीचे, घटिकाम यानी घड़ी को, दृष्टवा यानी देख कर, संस्कृत भाषा के द्वारा, समयम समय को, चित्वा यानी चुनकर, यानी नीचे ये समय इनको चुनना है आपको, इनमें से जो सही आंसर उसको चुनना है। कार्यक्रम को उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, नीचे घड़ी को देखकर संस्कृत भाषा के द्वारा समय को चुन करके कार्यक्रम को उत्तर पुस्तिका में लिखो। यहाँ आप देख रहे हैं 9 के बाद वाली घड़ी पे सुई है और ये 12 पर है, क्या बज रहा है? 10। यहाँ लिखा है पहला प्रश्न, विद्यालय मुख्यातिथि, विद्यालय में मुख्य अतिथि वादने आगमिष्यति, कितने बजे आएंगे? कितने बजे आएंगे? 10 का क्या कहते हैं संस्कृत में? दशवादने। 10 को क्या बोलोगे आप? दशवादने, ठीक है ना। तो आप यहाँ, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, वादनम का अर्थ होता है बजे। जब आप ऐसे ही लिखेंगे केवल तो आप वादनम लिखेंगे। जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर 10 भर गया, तो ये वादने एक ही मात्रा लगेगी यहाँ पर, ये मत भूलना। यहाँ पर 10 वादनम मत लिख देना, यहाँ पर क्या लिखोगे? 10 वादने, ठीक है ना। वाक्य में प्रयोग करते समय वादने शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 10-15 हो रहे हैं। 10-15 यानी 10:15। सवा के लिए क्या बताया था? सपाद। सवा के लिए सपाद बताया था हमने आपको। तो आप सपाद देखिए कि 10:15 कहाँ है? 10:15 के लिए आपका सपाद दशवादने, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या भरेंगे? सपाद दशवादने, ये वाला भरेंगे आप, ठीक है ना। सवा के लिए सपाद शब्द। आप ये गलती मत कर देना कि इसको भर दे, ये सब गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ 10:45 है, 10:45 है। 10:45 को मैंने क्या कहा था, कैसे बोलकर देखोगे? 11:15। 11:15, और पौने में हमने कहा था, पौने में भी पा होती है और पादोन में भी पा होती है, तो 11:15 है, तो आपका उत्तर आपको फटाफट मिल जाएगा। देखो, पादोन का अर्थ पौने, एकादश का अर्थ है 11। आप यहाँ पर क्या भरोगे? पादोन एकादश, ये सही आंसर है, ठीक है ना। ये तो 9:45 था, ये केवल 9 लिखा हुआ था, ये सब गलत थे। यहाँ पर ये है। अब ये 12:30 है, यानी 12:30। साढ़े का क्या होता है? सार्ध। हमने आपको बताया ना सार्ध होता है साढ़े का। तो आप इसका आप भरेंगे, सार्ध का अर्थ है साढ़े और 12:30 है, तो क्या भरोगे? 12:30। यहाँ क्या भरोगे? 12:30, ये सही आंसर है। आप ना परीक्षा देते समय पूरा वाक्य लिखना और वाक्य में भरकर दिखाना और इसको लिख करके अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना। नीचे एक लाइन खींची जाती है तो आपको पूरे नंबर, चेक करने वाला परीक्षा को खुश होकर के नंबर देगा। आप आधा अधूरा उत्तर मत देना, ठीक है ना। और हम आपको समझाते हैं, थोड़े से और समझा देंगे, फिर आपको घड़ी हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी संस्कृत में।
यहाँ पर है भवतः विद्यालय, आपके विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। आपका एनुअल फंक्शन होता है, उसको कहते हैं वार्षिकोत्सव। तत्र कहा, वहाँ पर कौन कार्यक्रम कतिवादने, कितने बजे, भविष्यत माने होगा, वहाँ पर कौन सा कार्यक्रम कितने बजे होगा। इति घटिकाम दृष्टवा रिक्त स्थाने लिखत, घड़ी में दिखा करके रिक्त स्थान को, जो घड़ी में से देख कर, आपने घड़ी में यहाँ देख रहे हो, इसको देख करके कौन सा रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान ये है, इनको भरना है। लेकिन आपको यथा यानी आपको एक उदाहरण दे दिया गया है, आप इससे देखकर समझ जाइए। यहाँ 9 बजे, तो इन्होंने देखो यहाँ पर 9 नवम नवमी था, तो इन्होंने भरा ना 9 आदमी भरा, ये सही था इसका। ऐसे यहाँ पे 9:15 यानी 9:15, सवा के लिए हमने सपात बताया है, आप इसको ऐसे बोलेगा, और 9 के लिए 9, तो इसमें कौन सा सही है, सपाद 9 वादने, ये सही है, क्योंकि इसका अर्थ तो है, खा वाले का तो आंसर है 9:15, ठीक है, और इसका 9:30 है गा का आंसर। यहाँ पर क्या ये भरोगे, क्या ये सही आंसर ये है, ठीक है ना। अब आप 9:45 को आप देखिए, 9:45, ऐसे तो आप 9:45 कह रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बताया है कि आप इसको थोड़ा सा हिंदी में ज़रूर बोलिएगा। जैसे आप अपने घर में बोलते हैं ना कि 9:45 को 9:45 कहते हैं ना, तो आप 9:45 बोलिएगा। 9:45 कहती 10 का 10 याद आ जाएगा, और पौने का पादोन याद आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कौन है, पादोन 10 कहाँ है, पादोन 10 ये है, ये आंसर सही है, ठीक है ना। और ये 9:15 था, 9:45 था, बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्योंकि वो 9 देख करके 9:15 लिख देते हैं, ये गलत होता है। लेकिन आप इसको जब 9:45 बोलोगे ना, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, इसको 9:45 जरूर पढ़िएगा। पादोन 10 वादनम यहाँ पर आप भर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका तो 9:15 था। फिर है 10:45, इसको क्या बोलोगे, 10:45। आप जब 10:45 बोलोगे तो आप क्या करोगे, पादोन तो पौने का हो गया, और 11 की क्या संस्कृत है, एकादश, जो मैंने ऊपर पढ़ाई है, ये पादोन एकादश, ठीक है ना। आप ये भर दीजिए, यहाँ पर भर कर ही दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप यहाँ पर भर लीजिएगा, और परीक्षा में भी भर करके ही दीजिए, ऐसे नहीं खाली टिक लगा दिया, आप यहाँ पर भरेंगे भी। अब 11 बजे, ये तो कुछ सामान्य टाइम है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि न 9:30 है, न 9:15 है, न 9:45 है, तो क्या बज रहे हैं यहाँ पर 11। प्रातः वादने मुख्य अतिथिना पुरस्कार वितरण, यानी 11 बजे मुख्य अतिथि का पुरस्कार वितरण है। तो 11 बजे के लिए क्या आप लिखोगे, 11 बजे के लिए एकादश, ये सही आंसर है, यानी 11 बजे, ठीक है। ये भी गलत लिखा था, एकादशी लिखा था, ये देखो। आप यहाँ पर क्या भरोगे, एकादश वादने। हाँ, आप यहाँ पर वादने जरूर लिखना जब वाक्य में प्रयोग करना। जैसे कई बार ये वादने शब्द नहीं होता है, इसमें तो है, तो आपको कोई समस्या ही नहीं, अपने आप लिखा हुआ है, आपको केवल ये लिखना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरा लिखना होता है, तो आप यहाँ पर जब वाक्य में भरेंगे तब एकादश वादने, और कहीं अलग ऐसे ही लिखना है, आपको केवल ये टाइम दे दिया और कहा बताओ इसका क्या मतलब है, तो आप क्या लिख दोगे, जैसे मान लो 11 दे दिया, ठीक है ना, आपको 11 बजे दे दिया, तो आप क्या भरोगे, यहाँ पर पूरा फिर लिखोगे ऐसे, एकादश, फिर आपको यहाँ पर वादनम लिखना है, ठीक है ना। केवल आपसे बजे पूछा गया था ये, ठीक है ना। और जब वाक्य में प्रयोग होगा तब आप वादने लिखोगे, ओके। तो इस तरह से आपको मैंने ये सारे समझा दिए, हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी समझा दिए कि आप जो है इनको समझ जाए परीक्षा में कैसे आता है। आपको हमने सरल से सरल तरीके भी बता दिए कि आप पादोन में पा है और पौने में भी है पा, तो आप इसके तुक याद रखना, तो आपको पौने का याद रहेगा। और आप कैसे हिंदी में बोलोगे, जैसे कि ये 10 बजे हैं तो 10 बोलोगे, 10:15 को 10:15 कहना, 10:15 को होगे तो आप गलती हो सकता कर दें, सवा कहते ही आपको सपाद याद आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे से हल कर लेना। आप इन घड़ियों को 2 बार समझना, वैसे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। मेरा वीडियो चाहे बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य क्या होता है, पढ़ाने की सार्थकता तभी होती है जब बच्चे को पूरा समझ में आए। जब बच्चा पूरा अच्छे से समझ जाओगे आप, तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। 2-4 मिनट ज़्यादा से तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको आए, आप 2-4 बार 4 बार पढ़ने से एक बार में आपको आ जाए, ये अच्छी बात है ना। तो आप इन घड़ियों को समझ लेना। आप संस्कृत के इस समय को
कभी नहीं भूलेंगे, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है ना? ये देखो मैंने सब आपको समझाए थे, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? अब हम आपको अब आप समझ गए होंगे।